न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ये 13 जून और उसके बाद की तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइल बरसाई कि दुनिया में मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड टूट गया। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है ना अमेरिका के। और अब खबर ये आई है कि इजराइल को बचाने के चक्कर में ट्रंप ने अपना हाथ जला लिया है। 12 दिन के युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने थाड की इतनी मिसाइल जाया कर दी जिनकी उत्पादन करने में उसे कई साल लग जाएंगे। इन 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 600 मिसाइल दागी थी और उनमें से 50 से 60 मिसाइलें इजराइल में गिरने में कामयाब रही थी। ईरान ने बार बार दावा किया कि उसके हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह फेल साबित हुआ है, और वो इसलिए भी क्योंकि तेल अवीव और हाइफा से आई तस्वीरों ने बता दिया कि ईरान ने जहां टारगेट सेट किया वहां पर मिसाइल गिरी। एक साथ इतनी मिसाइलों का सामना करके दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटने के बल बैठने पर मजबूर हो जाता है। और इजराइल में यही हुआ। ईरान ने 12 दिनों के युद्ध के दौरान बार बार बताया कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए। थाड को लेकर अमेरिका में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि युद्ध से पहले अमेरिका के पास थाड की 650 मिसाइलों का स्टॉक था, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग के दौरान उसको 150 से ज्यादा मिसाइलें फायर करनी पड़ी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान ने जब कतर में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर मिसाइल दागी तब अमेरिका को अपनी 30 पैट्रियट मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ा था ताकि वो ईरान के हमलों को नाकाम कर दे, लेकिन उसमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर के साथ ईरान की 574 यानी 574 मिसाइलों में से 201 को तबाह किया। बाकी मिसाइलों को दूसरे डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया है। ईरान की मिसाइल पूरी तरह फेल नहीं हुई, इसकी गवाही तो तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही दे रही है। इसलिए ये कहना कि थाड या एरो पूरी तरह कामयाब रहे ये सरासर गलत है, क्योंकि तेल अवीव के बीचों बीच ईरान की मिसाइल गिरी है, जबकि ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के सीक्रेट अड्डे नेवातिम एयरबेस को भी टारगेट बनाया है, जहां पहले से ही थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात रहा है। इजराइल में ऐसे दो सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए हैं? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात थी ना अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा। अमेरिका के थाड सिस्टम को इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है ताकि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से उसे बचाया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें हम आपको बताते हैं। अमेरिका के थाड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थाड का रेडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट किया जा सकता है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थाड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था। इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है, और हर देश ऐसे सिस्टम को खरीदने की हैसियत नहीं रखता। इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम एक बड़े शून्य में चला गया है, क्योंकि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट किया। ईरान ने इजराइल पर अपनी जिन मिसाइलों को इस्तेमाल किया उनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। इजराइल पर हुए हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शिबा और शेफॉल जैसे
छोटे शहरों पर अटैक, बहुत तेजी से अटैक हुए हैं यहाँ पर। अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच तनाव फिर से तेजी से बढ़ रहा है, क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? सवाल बहुत बड़ा है। क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? और क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के सामने काफी साबित नहीं हुए। नेतन्याहू के सामने बड़ा संकट है। अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को फौरन बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। खास तौर से एरो डिफेंस सिस्टम अब नेतन्याहू के लिए नाक का सवाल बन गया है। आपको बता दें कि एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अपना सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। ये अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक नौबत डेविड्स स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी तकरीबन 26 करोड़ रुपए। और शुरुआती दिनों में ही इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस का बिल करीब 2600 करोड़ रुपए आ चुका था। इजराइल में हर लोकेशन को बचाना नेतन्याहू की जिम्मेदारी है, और वो जानते हैं कि ईरान जब हमला करता है तो उसके टारगेट पर इजराइल के बड़े से बड़ा मिलिट्री टारगेट होता है। इन हमलों के दौरान नेतन्याहू ने इजराइल के सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखी है। फिलहाल जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच अब भी तनाव बरकरार है, किसी की भी एक छोटी सी गलती फिर से बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर हालात बहुत ज्यादा गंभीर बनते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को बार बार ललकार रहे हैं। एक दूसरे को तबाह करने की गारंटी दोनों तरफ से दी जा रही है। लेकिन 12 दिन के युद्ध का बड़ा सच ये भी है कि इजराइल को ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका की मदद जरूर चाहिए, और उसके बिना वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बात का एहसास नेतन्याहू को हो चुका है। लेकिन सवाल है कि अगर आगे युद्ध का खतरा बढ़ता है तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 12 दिन की जंग में ही उनका 20% मिसाइल गोदाम खत्म हो गया, जबकि ईरान ने कहा है कि वो कई सालों तक ऐसे ही रोज इजराइल पर हमले कर सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।